बिहार में सर्दी अपना कहर बरपा रही है। भागलपुर, पटना समेत कई क्षेत्रों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। धुंध और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। इसके बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। शीतलहर ने इस कदर कहर बरपाया है कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बिहार के कई जिलों में सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 14 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 17, 19, 20 जनवरी को भागलपुर में कोल्ड डे रह सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 18 जनवरी को बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पटना, भागलपुर समेत राज्य के अधिकांश जिलों में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में 8वीं कक्षा तक की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सुबह के समय लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने की बजाय घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए आग और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एंड एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा। वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया। अलाव की सर व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और डीओसी में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, सभी गाँवों में करना संभव नहीं है। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सर कई टीचर बेहोश भी। भागलपुर में एक महिला ट्रेन में फोन से बात कर रही थी, तभी मोबाइल झपट मार मोबाइल लेकर भागने लगा। ट्रेन में बैठे लोगों ने मोबाइल चोर को पकड़ लिया। यात्रियों ने चोर को ट्रेन से लटका दिया। करीब 500 मीटर तक यात्री चोर को थप्पड़ मारते रहे। चोर ट्रेन से लटक कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा। वो कहता रहा कि छोड़ दो भैया, मर जाएंगे, हाथ टूट जाएगा। घटना 16 जनवरी की बताई जा रही है। इसका वीडियो अब सामने आया है। मंगलवार को भागलपुर स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन पर सवार होकर महिला सुल्तानगंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान स्टेशन से जैसे ही ट्रेन खुली वैसे ही झपटमार ने मोबाइल झपट लिया, लेकिन ट्रेन में सवार यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन में लटकाते हुए 500 मीटर तक लेते गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बोगी के अंदर से चोर का हाथ यात्री ने पकड़ रखा है। झपटमार बार बार कह रहा है कि हाथ टूट जाएगा, लेकिन यात्रियों का गुस्सा नहीं थम रहा था। बार बार उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ रहे थे। हालांकि ट्रेन स्लो हो जाने के बाद 2-4 युवकों ने चोर को नीचे उतार लिया और अपने साथ ले गए। इस मामले में अब तक रेलवे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का दावा ठोक रहे हैं। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कौन क्या दावा कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। सीएम नीतीश जो तय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। अजय मंडल ने बताया कि मैं जदयू का सिपाही हूं। हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहूंगा। गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा के लिए जदयू की तरफ से क्लास 1 के कैंडिडेट हैं। मुख्यमंत्री से बात हुई है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 14 जनवरी के बाद हम भ्रमण करना शुरू कर देंगे। पहले घूमकर मुख्यमंत्री को दिखाएंगे कि हमारी चलती है। प्रत्येक दिन हम वायरल होंगे, पेपर में आएंगे, तब ना कहानी बनेगा। अभी तो जानते हैं कि गोपाल मंडल लाठी पटकता है। मंत्री हमको कब का बनाया गया होता, लेकिन मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हम बदमाश आदमी हैं। हम बदमाश नहीं हैं, हम सही आदमी हैं। मंत्री हमको 2005 में ही बना दिया गया होता, लेकिन उस वक्त हम पर मर्डर का केस था, इसलिए नहीं बनाए। मंत्री बनते तो विभाग को सुधार देते। हम अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। आला कमान से अगर हमको सिंबल मिल जाता है तो 1 से 2 लाख वोट से जीतेंगे। मैं जदयू का सिपाही हूं और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूं। मुझे सुनने की आदत
एक तरफ जहां पूरे बिहार में शराबबंदी है, फिर भी अवैध रूप से शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सचेत है। इसी बाबत 1 अगस्त 2023 में पुलिस रोको टोको अभियान चला रही थी, जिसमें सलेमपुर मोड़ सैनी के पास वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी। इस मामले में गवाह गुजरे सभी ने इसका सपोर्ट किया। वहीं आज न्यायाधीश एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 के राकेश सिंह ने अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे युवक को 5 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी किया। वहीं आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। 1/8/23 की है। सलेमपुर मोड़ सैनी के पास एक मोटरसाइकिल से आ रहा था और वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान 30 लीटर विदेशी शराब मिला था। सभी गवाह ने सपोर्ट किया और आज उनको सजा हुआ 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भागलपुर जिला युवा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता सह भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी अमितेश पांडे की उपस्थिति में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यंग इंडिया के बोल सीजन 4 प्रतियोगिता का विमोचन किया गया। यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया भारतीय युवा कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आम और सामान्य पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराया जाता है। अमितेश पांडे ने बताया कि जिस दौर में भाजपा नागरिकों की अभिव्यक्ति का आक्रमण कर रही है, उस दौर में युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। पिछले 3 सीजन की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब हम 4था सीजन शुरू कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि आज देश महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री, चीनी घुसपैठ, किसान समस्या, गिरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे कई अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं, किंतु भाजपा सरकार इन असल मुद्दों से देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए निरर्थक व उन्मादी मुद्दों को हवा देने का काम करती है। ऐसे में इस प्रतियोगिता का सीजन 4 भी देश के युवाओं की मुखर आवाज बनने का काम करेगा। जी, यह कार्यक्रम अभी से लेकर के 20 तारीख के अंदर तक सारे फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत आपको प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जाना होगा और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो सभी को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता चयनित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है ये सीजन 4? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, ये सबसे पहले जानते हैं, ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसके तहत कोई भी युवा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वह इस फॉर्म को भरे और अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार प्रवक्ता के पद पर चयनित हो। प्रभु श्री राम के दीवाने हर कोई है। लाखों करोड़ों लोगों को इस पल का इंतजार था कि कब प्रभु श्री राम को छत मिलेगी। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित है। एक दिव्यांग नवगछिया से ट्राई स्कूटी से 620 किलोमीटर की अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। नवगछिया के नगरह निवासी राम भक्त दिव्यांग कन्हैया लाल भी अयोध्या के लिए निकले हैं। अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के मंदिर को देखने के लिए अपने एक पैर से दिव्यांग कन्हैया लाल 620 किलोमीटर का सफर तय कर देंगे। कन्हैया लाल ने बताया कि भगवान राम से काफी गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट से रामलला के पक्ष में फैसला आया, उसी दिन सोच लिया कि जब भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वहां जाऊंगा और 1100 दीपक जलाऊंगा। यह मैंने मन्नत मांगी थी, जिसको पूरा करने के लिए आज अयोध्या के लिए निकला हूं। कन्हैया लाल ने बताया कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम 500 साल बाद फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह हम सभी हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है। 500 वर्षों बाद आजादी मिली है। सही मायने में हम अब आजाद हुए। रामलला विराजमान होंगे, इसी खुशी में मैं अयोध्या जा रहा हूं। इस दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है।